इससे सेवाग्राम निषाद जो है परेशान होकर त्रस्त खाकर जो हथियार शुभम रखा था अपने पास में, उसी हथियार से सेवाग्राम निषाद ने उसकी हत्या कर दी। उनको सीवियर चेस्ट पेन हुआ सुबह 8:30 बजे। उनको फिर जेल अस्पताल में लाया गया और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। घटना में न्यायिक जांच हो रही है, पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई भी हुई। गैंगस्टर तपन सरकार को भी पुलिस ने जेल में बंद रखा है और उसी जेल में है जिस जेल में सेवाग्राम निषाद की मौत हुई है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भिलाई का चर्चित हत्याकांड, शुभम हत्याकांड, पिछले साल 8 मार्च 2023 को होली के दिन हुआ था। इस केस में सेवाग्राम निषाद, जिसे मुख्य आरोपी माना गया था, जिसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, पुलिस उसे पकड़ कर ले आई थी और उसके 8 महीने बाद जो है 8, साढ़े 8, 9 महीने बाद जो है गैंगस्टर तपन सरकार को इसी केस में दुर्ग पुलिस ने दोबारा पकड़ा। क्योंकि तपन सरकार 17.5 साल बाद जेल से बाहर आया था और अपनी ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन पुलिस ने तर्क दिया कि गैंगस्टर तपन सरकार के कहने पर जो है सेवाग्राम निषाद ने शुभम की हत्या की। शुभम किसी समय में तपन का गुर्गा हुआ करता था, जैसे कि पुलिस ने कहा, और वो जो इलाके में छिनटई, मारा पीटी, वसूली, रंगदारी करना, ये सब काम करता था। और 8 मार्च 2023 को भी सेवाग्राम निषाद के साथ वो यही कर रहा था। और इससे सेवाग्राम निषाद जो है परेशान होकर त्रस्त खाकर जो हथियार शुभम रखा था अपने पास में, उसी हथियार से सेवाग्राम निषाद ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने महज आधे घंटे में उसे गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया था और जेल भेजने से पहले दुर्ग उस समय दुर्ग एसपी रहे IPS डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलासा किया था कि कैसे उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया, जो शुभम से काफ़ी त्रस्त हो गया था। लेकिन 21 फरवरी 2024 को सेवाग्राम निषाद की मौत हो गई। मौत के पीछे की कारण जो सामने आई है, जो कहानी अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं, उसमें ये पता चला है कि उसे हार्ट अटैक आया था, उसे TB की बीमारी थी। बीमारी का इलाज अस्पताल में चल रहा था जेल के, और वहाँ पे उसका उपचार चल ही रहा था कि उसे 21 तारीख को हार्ट अटैक आ गया। गैंगस्टर तपन सरकार को भी पुलिस ने जेल में बंद रखा है और उसी जेल में है जिस जेल में सेवाग्राम निषाद की मौत हुई है। हालांकि पुलिस यानी कि न्यायिक जांच की जा रही है इस मामले को लेकर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है और इसे सामान्य मौत बताया गया है। कोई संदिग्ध है या नहीं, यह भी कहना स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मामले की जांच यानी कि जो भी जेल में मौत होती है उसकी न्यायिक जांच भी होती है। न्यायिक दंडाधिकारी इसकी जांच करते हैं। तो इस केस की जो है यानी कि ये ताज़ा अपडेट इसलिए आज देना पड़ा क्योंकि 21 फरवरी को जो है उसकी मौत हो गई है। सेवाग्राम निषाद जो मुख्य आरोपी था शुभम हत्याकांड में, और उसी जेल में गैंगस्टर तपन भी बंद है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था 17.5 साल बाद। तपन जो है बाहर आया था जेल से और उसे 8 या 9 महीने बाद इस केस से जोड़कर उस अचानक से नाम जोड़ दिया गया। क्या ये कहा गया पुलिस की ओर से कि तपन के कहने पर जो है सेवाग्राम निषाद ने शुभम की हत्या की है। हालांकि गैंगस्टर तपन के जो वकील हैं राजकुमार तिवारी, उन्होंने कहा था कि सेवाग्राम निषाद और तपन सरकार का कहीं कोई लिंक नहीं है, कहीं कोई नंबर नहीं है, कहीं कोई लिंक नहीं है, ज़बरदस्ती उसे नाम जोड़ा गया है। हालांकि ये जांच का विषय है और ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट इसे देखेगी। ताज़ा अपडेट आपको देना था कि सेवाग्राम निषाद जो शुभम हत्याकांड में मुख्य आरोपी था, उसकी मौत हो गई है। हार्ट अटैक से उसकी मौत की खबर सामने आई है। ये अपडेट आपके लिए काफ़ी ज़रूरी था। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अपडेट रहें। मार्च 2023 से केंद्रीय जेल दुर्ग में धारा 302 के अंतर्गत हत्या के आरोप में जेल में बंद थे और जेल प्रवेश से पूर्व से ही उनको कान में TB की गंभीर बीमारी थी, जिसका इलाज जेल में नियमित रूप से चल रहा था। घटना दिनांक 21 फरवरी को उनको सीवियर चेस्ट पेन हुआ सुबह 8:30 बजे। उनको फिर जेल अस्पताल में लाया गया और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। घटना में न्यायिक जांच हो रही है, पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई भी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी हम लोगों को नहीं मिलती है, कुछ दिन बाद मिलेगी। वो हमको अब वो चूँकि केस पुलिस को हैंडओवर हो जाता है तो उससे हमारा कंसर्न नहीं रहता है। जब न्यायिक जांच होती है उसके बाद ही सारे निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। सूचना उसकी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और संबंधितों को दी जाती है। वो फिर विधिवत जो भी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत न्यायिक जांच संपादित होती है।